सभी को जय जिनेंद्र। मुझे समाज से ये नहीं पूछना है कि मैं कौन हूँ, मुझसे परिचय है कि नहीं। सभी लोग मुझे जानते हैं। 2 दिन पहले श्री रविंद्रकार पत्रकार जी भोपाल द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है और उस वीडियो में मुझे आचार्य श्री समय सागर जी महाराज को बदनाम करने के लिए, मुझे तो बदनाम करना ही करना है, लेकिन उन्हें भी बदनाम करने के लिए बहुत सोचे समझे तरीके से एक नई कहानी तैयार की गई। रविंद्र पत्रकार जी कह रहे हैं कि पत्रकांड में जो जूरी कमेटी भोपाल ताज होटल में जिन्होंने जांच की थी, वो जूरी कमेटी जांच के उपरांत पूज्य समय सागर महाराज जी के पास पहुंची थी और वहाँ अपनी लाचारी इसलिए कह रहे कि उन्होंने खुद कहा है कि बेचारे कुछ अंदर की चर्चा कर रहे थे। सोच करके देखिए कि जांच कमेटी है, उसने जो जांच किया था, जो सत्यता पाई थी, वो ले जा कर के प्रस्तुत करना था। हमेशा ये होता ना, पंच परमेश्वर जो जांच करते हैं उसमें जो पाते हैं वो निर्णायक के पास प्रस्तुत करते हैं। लेकिन बोले वो कुछ चर्चा कर रहे थे और उसको रविंद्र भैया में इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो सीधा नाम लेकर के बात करें। गुमनाम संस्कार वाले व्यक्ति हैं, जैसे पत्रकांड गुमनाम डले, सारी टीम पिछले 1.5-2 वर्षों से गुमनामी के साथ मैसेज डालती है, उन्हीं में से किए हैं। तो इन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन सारी दुनिया इस समय जान रही है कि पत्रकांड में एक दीदी है जिस पत्रकांड की लड़ाई लड़ रही है। आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है, रविंद्र पत्रकार जी ने बिल्कुल झूठा आरोप लगाया है कि वह रिकॉर्डिंग मैंने की है। समय सागर जी महाराज जी जब चर्चा करते तब की, वो तो ये तक बता रहे हैं कि पाटे के नीचे, तखत के नीचे रख कर के की है और ये काम हम करते रहते हैं, ऐसा भी उन्होंने आरोप लगाया है। प्रमाण कुछ नहीं है उनके पास। प्रमाण के लिए अभी कल से हमने टेक्स्ट मैसेज चलाया है, तो अब उनका फिर यू टर्न चालू हो गया है। लेकिन रविंद्र पत्रकार भैया, आपसे हम पहले तो जय जिनेंद्र कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था कि आपकी कषाय 4 साल पुरानी हो चुकी है। क्योंकि व्रतियों में और श्रावकों में इतनी अंतर होता है। जिस समय हम लोग कुछ कह सुन देते हैं कषाय के उदय में, तो तत्काल फिर उसको अंतर मुहूर्त के अंदर भूलते भी हैं। और सुनो, 7 प्रतिमाधारी भी 2 बार प्रतिक्रमण करता है, सुबह और शाम। यदि ये महाव्रतियों के लिए, वैसे ये धारणा भी गलत फैलाई जा रही है, बहुत स्पष्ट बोले कि महाव्रती तो अपने अंतर मुहूर्त में प्रतिक्रमण करके अपने पापों को काट लेता है। बड़ी अच्छी कहावत है, लापरवाही धोखे से किए गए पाप तो प्रायश्चित में कट जाते हैं, लेकिन जानबूझ करके किए गए पाप सिर्फ कर्म सिद्धांत से ही कटते हैं। और ऐसे पाप जो बहुत षड्यंत्र योजना के साथ गुरु के खिलाफ बनाए गए होंगे, उनमें तो निधत्ती निकाचित जैसा कर्म ही बंधेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, मन वाणी का हम उपयोग नहीं करते, हम तो जिन वाणी का उपयोग करते हैं। रविंद्र भैया जी जय जिनेंद्र, आज आपको पूरी समाज के सामने तीसरी बार चैलेंज कर रहे हैं। पहली बार इस बात का चैलेंज किया था जब आपने बहुत मर्दानगी के साथ अपनी स्टूडियो में बैठ के बोला था, किसी को पत्रकांड के बारे में कुछ बोलना हो तो हमारी स्टूडियो में आए। और जब हमने आपको कहा कि भाई साहब हमें तारीख समय दे दीजिए, हमारी टीम आएगी, तो आप देखिए परसों की वीडियो में मुकर गए, कहने लगे कि हम षड्यंत्रकारी हैं, हम गंदगी फैलाते हैं। सारी जनता से मेरा अनुरोध है, जगत पूज्य जी की और एलक सिद्धांत सागर महाराज जी की वसुंधरा चैनल पर एक रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, उसको जरूर ध्यान से सुनना। लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं कि हम किसी साधु के पीछे पड़े हैं। उस रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनना तो आपको समझ में आएगा
कि वो साधु स्वयं अपने मुखार बिंद से कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ जूम मीटिंग हुई, अविश्वास प्रस्ताव डाला। वहाँ एलख जी कह रहे हैं कि महाराज जी जैसे ही हिम्मू पकड़ा गया था, हमने गंभीर सागर महाराज को फ़ोन करके बताया था कि देखो हिम्मू थाने में सुधा सागर महाराज का नाम ले रहा है। ये सारी रिकॉर्डिंग है। चूँकि जनता ने उस समय ध्यान नहीं दिया। मुझे एक बात बताइए, साधुओं की जूम मीटिंग क्यों हुई होगी? सुरेंद्र हिम्मू मुन्ना लाल के लिए हुई थी? वो तो श्रावक थे ना, उनका प्रकरण तो थाने में और कोर्ट में निपटना था। सोच के देखिए, कहीं ना कहीं आचार्य भगवान और पूरे संघ के मन में कोई तो विचार आया होगा कि किसी साधु का इन्वॉल्वमेंट है, तभी तो साधुओं के बीच जूम मीटिंग हुई थी। अविश्वास प्रस्ताव डाला गया था, नमोस्तु ना करने का संकल्प हुआ था। और सुनिए, ये बात मैंने नहीं फैलाई, मुझे आप लोग दोषी बना रहे हैं कि हम सोशल मीडिया पे गंदगी फैला रहे हैं। तो आपको बता दें, सोशल मीडिया पे भी हम नहीं आए थे। सबसे पहले जगत पूजी जी आए, जिन्होंने सागर चातुर्मास में मंच से, देखिए 2 गलतियां हुई। एक गलती तो ये हुई कि सुरेंद्र हिम्मू उनका खास 25-30 साल से चेला था, उसने पत्र डाले थे, उसने थाने में जाकर के नाम लिया था। फिर सागर जैन समाज के 30-40 लोग महाराज जी के पास गए थे, उनको कहना चाहिए बिल्कुल भी संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया था। फिर आरिका आदर्शमती माता जी 39 आरिका माता और बहनों के साथ गई थी, उनको भी धोखे में रखा। और सबसे बड़ी बात, फिर आज बोलते हैं ललितपुर में ये आश्वासन दिया था हम सबके सामने कि जब हिम्मू छूट करके आ जाएगा उसको 2-4-6 महीने में अपने पास रखूँगा, कॉन्फिडेंस में लूँगा और फिर मैं सत्य का पता करके बताऊँगा। हम सब लोग एक महाव्रती, जिसको आप जगत पूज्य कहते हैं, उन पे विश्वास करके और सब लोग शांत हो गए थे। उसके बाद फिर ये घटना घट गई कि आचार्य भगवान की समाधि हो गई, कुंडलपुर में सब मिल गए। हम लोगों को यही विश्वास रहा कि भैया सत्य पता चल रहा है, पता चल रहा है। लेकिन सागर आके कुत्ता कुतिया कहना, एक महिला है, शस्त्र लेकर के जाऊंगा, शास्त्र लेकर के नहीं, शस्त्र लेकर के जाऊंगा, मैं बीन बजाऊंगा तो नागिन लहरा के आएगी, पता नहीं क्या क्या 8 महीने में बोला। और उसी 8 महीने के चातुर्मास में सुरेंद्र हिम्मू, मुन्ना लाल, ईशान गदिया, अनिल अंचल को, अब कब, जब कोर्ट में केस चल रहा था, यही हुआ था कि कोर्ट के केस में नहीं बोलना है, कोर्ट में केस चल रहा था, उस बीच जो है मंच से उनको निर्दोष घोषित किया। इतना ही नहीं हुआ, जूम मीटिंग कराई। ये 6 श्रेष्ठी जो अभी रविंद्र भैया कह रहे हैं कि इन 6 श्रेष्ठियों को दस्तखत इसलिए नहीं किए कि कल के दिन कोर्ट में बात जाएगी, तो इन 6 श्रेष्ठियों को तो पहले ही सोचना था ना कि इस आधार पे आपने जो है ताज होटल में व्हाट्सएप मैसेज हमें भेज करके कि मीटिंग हो रही है, आप अपने साक्ष्य लेकर के उपस्थित हों। वे मैसेज आज भी हमारे पास है। लेकिन हम लोग ऐसे गद्दार लोग नहीं हैं कि कोई हमारे लिए भला सोचे और हम उसका बुरा सोचें। रविंद्र भाई, ये जयचंद के कारनामे आपके अंदर हैं। जैसे पपौरा जी में आपने किया था ना, पूरी पपौरा की टीम के साथ मिलकर विनय सुनबहा पार्टी को ढुड़वाते रहे और उन्हीं को, सुनो, उन्हीं को आपने ले जाकर के प्रोफेसर कॉलोनी की धर्मशाला में छुपा के रखा। जब हम लोगों को ये पता चला और आचार्य भगवान को भी ये बात पता चली, और इसमें झूठ नहीं बोल रहे हैं, याद करो पूरी पपौरा टीम को आपने भोपाल बुलाया था, दीदी एक बार आओ, एक बार मिलेंगे, विनय सुनबहा से मिलेंगे, आचार्य सिंह के पास चलेंगे। जबकि आचार्य सिंह आपको बोल चुके थे कि रविंद्र अब हमें तुमसे कुछ नहीं कहना है। और हम लोग आपके दबाव में ऐसे कि हम तो खैर किसी से नहीं दबते, लेकिन बाकी पपौरा टीम दबाव में थी, उनके साथ हम भी भोपाल चल के आए थे। रविंद्र भाई याद करो, तुम्हारे पत्रकार प्रोफेसर कॉलोनी के घर में बैठे थे, तुम्हारा ये कहना था कि दीदी उन लोग धर्मशाला में हैं, मैंने उनको रुकवाया हुआ है, आप चल के मिल लो। मुझे बताओ,
ये दोहरी चाल तुम तो बहुत पहले से चलते आए हो। और यही वजह थी कि पकौड़ा जी में जब आपने एक बार मैसेज लिख के भेजा कि मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, और मैंने उस इस्तीफे को सहज से स्वीकार कर लिया था। इतनी सी तो लड़ाई की जड़ थी, जिसको तुम बहुत ताव तेरे में बता रहे हो ना कि मेरे साथ क्या किया क्या किया, तो यही किया था तुम्हारे साथ। ध्यान रखना, पुलिस की नौकरी में रहे हैं और आचार्य विद्यासागर के शिष्य हैं। सब सह लेंगे लेकिन गद्दारी नहीं सहेंगे। और पत्रकांड में भी यही हुआ है। दिन रात जो गुणगान करते हैं उन्हीं के परम सानिध्य में दावे से बोलते हैं। उनके ही भतीजे और भाई ने ऑडियो है, अभी तो उस ऑडियो का मुद्दा नहीं उठा है। आप कह रहे ना कि कोई दो लोग बात कर रहे उसको कोई रिकॉर्ड कर ले तो जेल जाएगा। आप अपनी बात करो ना। दो लोगों के बीच तीसरे की निंदा करने का अधिकार किसने दिया है? मान लो गौतम ब्रह्मचारी और एक ब्रह्मचारी दो लोग मिलकर के बात कर रहे हैं, 1 घंटे 10 मिनट तुमने संघ के पूरे साधुओं की कितनी गंदी निंदा की, तुम्हें पता है? वो ऋषभ भाई जो आज 80 साल के होने जा रहे हैं, 78-80 साल के हैं, उन्होंने क्या क्या आचार्य सिंह संघ के बारे में बोला। तो ऐसी निंदा को यदि हमें पता चल जाए तो हम सिर्फ इसलिए सह लें कि भैया जगत पूजी जी के रिश्तेदार हैं, बाहुबली हैं, इसलिए हमें सहना है? हम नहीं सहेंगे। और अरविंद भाई जी, आपको पूरी समाज को बताना पड़ेगा कि आचार्य समय सागर जी की कौन सी रिकॉर्डिंग है जिसको हमने रिकॉर्ड किया है और वायरल किया है। हालांकि हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। योगेश पत्रकांड में भी, योगेश के मुमुक्षु कांड में भी तुम आखिर में जाके मंगलायतन में पवन जैन से मिलके आ गए थे। पपौरा जी में भी तुमने यही किया था, पहले लड़वाते हो और फिर एक पक्ष पे हाथ रख लेते हो, और अभी भी तो इसमें यही कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है आचार्य समय सागर महाराज जी आपकी बातों में आ जाएंगे? समाज के सामने एक ब्रह्मचारिणी को, अब तुम्हें याद आ रहा है कि हम ब्रह्मचारिणी हैं, 7 प्रतिमाएं हैं हमारी, हम धर्म ध्यान करते हैं। 4 वीडियो में महिलाएं कहते नजर आए हो। ये वही रेखा दीदी है जिसके आपने सिर रख के हमारे पैरों में पैर छुए हैं, चरण छुए हैं। ये वही रेखा दीदी है जिसके हाथ से तुमने अपनी कलाई में रक्षाबंधन की डोर बंधवाई थी। ये वही रेखा जैन है जम्बूरी मैदान में योगेश प्रकरण में मंच से तुमने हमारा गुणगान किया था। बात अलग है कि अब वक्त बदल गया है, जिसका पैकेज मिला है उसका तुम निभा रहे हो, लेकिन तुम्हें समाज को बताना पड़ेगा कौन सी ऑडियो है कि पत्रकार के नाते कुछ भी बोलोगे, कोई भी झूठ बोलोगे तो बड़ी मर्दों वाली बात करते हो। हमने तुमसे कहा है, कल लिख के दिया है, जो सत्य का नाश करेगा उसकी सत्ता का नाश होगा। और सारी समाज सुन ले। क्या आप ये बर्दाश्त कर पाओगे कि आचार्य विद्यासागर जी का, जिसे दुनिया अपने आप में सबसे लाडला प्रिय शिष्य कहती है, उसी शिष्य के रिश्तेदारों ने, उसी शिष्य के चेलों ने मिलकर के पत्रकांड किया? और पहली गलती तो चलो हो गई थी, सागर के मंच पे आपने देखा कि अब आचार्य भगवान चले गए हैं तो उसका सम्मान कर दिया। क्या सोच करके किया था? ये बात तय है कि हमारे पास दान का पैसा नहीं है लुटाने के लिए। और सुनिए, लूट का धन लुटाने से लुटेरा दानी नहीं बन जाता है। रविंद्र भाई, आज आपसे कहने आए हैं, बैठे हैं, और हम अपने घर में ही वीडियो बना रहे हैं, लेकिन तुम्हें जवाब देंगे और तुम्हें समाज के सामने ये बात बतानी पड़ेगी। हालांकि तुम इतने बेईमान हो, इतने बेईमान हो कि जब कोर्ट में हम मानहानि का नोटिस भेजेंगे ना, तो जैसे ही कुत्ता कुतिया वाली प्रकरण में सब पलट रहे हैं, सारी जनता को बता दें, 11 मिनट में 14 बार कुत्ता कुतिया बोला। और फिर इनके वक्तों ने सोशल मीडिया पे लिखना चालू किया। तो जब मैंने मोती नगर थाने में अपराध क्रमांक 1154/24 रजिस्टर्ड करा दिया, और जब पुलिस ने बुलाया तो अब ये सारे भक्त कह रहे हैं हमने तो रेखा दीदी के लिए कुछ कहा ही नहीं है। मतलब थूका चाटी वाला धर्म कर रहे हो आप लोग। और रविंद्र भैया, तुम्हें भी बोलना है, जिस दिन तुम्हें कोर्ट का नोटिस जाएगा, ये सारी दुनिया देखेगी, तुम कोर्ट में यही जवाब दोगे कि मैंने रेखा दीदी के बारे में नहीं बोला था। क्या तुम्हारा ईमान, क्या धर्म?
मालूम है जीने के लिए पैसा लगता है, और तुमने पूरी पत्रकारिता में यही काम कर कर के पैसा कमाया है, और अभी भी तुम पैसों ही के दम पे बोल रहे हो। लेकिन तुम्हें सोचना था कि तुमने रेखा दीदी के बारे में बोला है। हालांकि तुम मुकर जाओगे, ये तो तुम्हारी डीएनए में टेस्ट कराएं तो निकलेगा। पर सारी समाज से कहना चाहते हैं, इनसे ये पूछा जाए ये लोग कैसे साहस कर लेते हैं ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों के बारे में बोलने के लिए, माता जी महाराज जी के बारे में बोलने के लिए। पूज्य योग सागर जी का नाम ले रहे तो पूज्य नहीं लगा रहे, श्री नहीं लगा रहे, योग सागर बोल रहे हैं। और उसके बाद दूसरे महाराज का नाम आ रहा तो परम पूज्य बोल रहे हैं। ये तुम्हारे कषाय वीडियो में दिखाई पड़ रही है, और नाटक बता रहे हो तुम कि तुम सफाई करने निकले हो। हैं तुम अमृत कुंड में कैसा जहर घोलते हो ये हम लोगों को पता है। जिस आरिका को तुम बदनाम कर रहे हो ना, बात इतनी सी है कि वो आरिका पकौड़ा जी में चातुर्मास कर रही थी उस समय, और उन्होंने प्रतिभा स्थली की बहनों के लिए सर्वस्व निछावर किया है। और उनने नहीं किया, गुरुदेव ने आदेश दिया था तो गुरुदेव का आदेश पालन कर रहे थे। और तुम्हें ये कोई गलत फहमी हो रबिंद भैया तो आज निकाल देना, ये भी पूरी जनता को बता सागर से 16 लोग गए थे डोंगरगढ़, और आचार्य भगवान ने 16 व्यक्तियों से ये कहा था कि सत्य उद्घाटित होना चाहिए। इसलिए तो हम बार बार चैलेंज करते हैं कि स्टूडियो में हमें बुलाओ ना, लाइव दिखाओ ना, हम हर चीज़ के सबूत देंगे। और आज जनता से कहना चाहते हैं, अभी तक तो तुम ये कह रहे थे हमें नहीं पता है इसलिए दीदी बदनाम कर रही है, मान लिया, आज तुमसे सरेआम कह रहे हैं कि संघ के ही ज्येष्ठ श्रेष्ठ मतलब पूज्य समय सागर जी, पूज्य योग सागर जी, पूज्य नियम सागर जी का नाम नहीं ले रहे हैं, नहीं तो ज्येष्ठ श्रेष्ठ का अर्थ ये भी लगा लो आप। एक साधु ने जिसे जगत पूज्य कहते हैं, उनकी इस पत्रकांड में सहभागिता है। वो सहभागिता ऐसी है, वे सब कुछ जान रहे हैं, किसने लिखवाया है, किसने लिखा है, कहाँ टाइप हुआ है। वो सबसे बड़ी बात, 40 साधु, 39 माता जी और एक परम पूज्य सागर महाराज जी के सामने उन्होंने वचन दिया था। वचन ही दिया था, वैसे तो आचार्य जी मना करते हैं कि प्रवचन दो वचन नहीं दो, पर उस दिन भी उनने गलती की, वचन दिया तो उसमें हम भी उस समय उपस्थित थे कि मैं सत्य पता करके बताऊंगा। और आज उस सत्य के लिए मौन लेकर के बैठे हैं, और ये छर्रे छोड़ रहे हैं ना जो रविंद्र पत्रकार जी, तुम्हें हम जानते हैं तुम किसके कहने से कब क्या बोलते हो, ठीक है, ध्यान रखना। और ये सच जरूर बताओ दुनिया को, वो रिकॉर्डिंग है कहाँ। चलो आप कहोगे दुनिया के सामने नहीं खुलते, मत खोलिए, आप अपने ही पसंदीदा 4 व्यक्ति रख लीजिए और रिकॉर्डिंग सुनाइए जिसमें ये सिद्ध हो कि आचार्य समय सागर महाराज जी बैठे हैं। क्योंकि ये बात सही है, ताज होटल में पहले दिन जब हम लोग पहुँचे पारस चैनल का कैमरा लगा था, ये तय हुआ था कि जो भी जांच होगी उसकी पूरी रिकॉर्डिंग हुई। क्यों? क्योंकि शुरू से ये विषय हमने ला करके रखा था, जूरी कमेटी में एक ऐसे सदस्य को रखा गया जो अपराधियों के साथ था। सागर में कोर्ट में जमानत करवाने आए थे भाई, उनको इन्होंने जूरी कमेटी में रखा था। जिन वरिष्ठ साधु का ये नाम नहीं ले रहा ना, उस वरिष्ठ साधु की पसंदीदा ये 6 सदस्य थे जूरी कमेटी में। तो जब हम लोग पहुंचे तो पारस चैनल का कैमरा चालू था। जैसे हम लोग पहुंचे बातचीत करना चालू की, कैमरा बंद कर दिया। हमने नहीं, कैमरा चालू होगा। इस बात पे हम लड़े, अजय धनगसिया भी, ये सभी लोग लड़े मतलब वाद विवाद हुआ। फिर ये तय हुआ कि नहीं, आज की मीटिंग में कैमरा नहीं चलेगा। दोनों पक्षों को सुना गया, ठीक है, हम लोग भी मान गए। दूसरे दिन इन्होंने क्या किया, हमारे 16 सदस्य गए थे। दूसरे दिन इस जूरी कमेटी ने क्या किया, हमें और नीलम दी को बुलाया, बोले आप दोनों से बात करें। हमने ऑब्जेक्शन नहीं कि भाई हमारे 16 सदस्यों को बैठाइए आप। बोले नहीं दीदी आप समझो, कुछ आप लोगों से बात करनी है। सच बताएं, हमें तो शक शुरू से था। वो रात को 1:30 बजे जब ऋषभ वाद्री और सट्टू कर्रापुर हमारे घर आए थे और हमने अपने सगे कानों से सुना था कि 1.5 करोड़ रुपए लग जाए, लेकिन हिम्मू सूरज की किरण निकलने से पहले वापस आना चाहिए। वो आवाज़ ने हमें बता दिया था कि मास्टरमाइंड कौन है। जब दूसरे दिन उन्होंने हमें बैठाया, हमने उसकी रिकॉर्डिंग की। उस रिकॉर्डिंग में वास्तव में बिल्लाचार सारे के सारे 6 ट्रस्टी बोल रहे हैं, दीदी आप समझदारी का परिचय दो, आप समझो महाराज का नाम कैसे लिया जाएगा। ये जो हम बोल रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। लेकिन हम फिर भी सोचो, फिर भी धर्म की
अवर्णवाद नहीं हो, देवशास्त्र का अवर्णवाद नहीं हो, इसलिए बचते बचते चल रहे हैं। लेकिन हर बार रेखा जैन को टारगेट बनाया जाता है, कभी अभिषेक मेहरवानी के माध्यम से, कभी धारा 307 लगा के, और अब तो रविंद्र पत्रकार जी ने हद ही कर दी। सोचो, इतने दर्शकों के सामने ये बंदा इतना सरासर झूठ बोल गया। हम तो इस बात पे हैरान हैं, पत्रकार जी तुमने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं और फिर तुमको चैलेंज करते हैं, यदि सत्य का साथ नहीं दोगे तो तुम्हारी सत्ता का नाश होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और हम सिर्फ यदि 2 साल से जी रहे हैं तो सत्य के सहारे जी रहे हैं। और ध्यान रखना, दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं दबा सकती। इतनी करेगी, प्राण लेगी। तो हमने तो वैसे भी HRC को निछावर कर दिए थे, नौकरी भी छोड़ी थी और अपनी जो आयु कर्म शेष बचे वो भी छोड़ दिए हैं। लेकिन ये सत्य जो है, सत्य तो उद्घाटित होके रहेगा। ज़्यादा ना बोलते हुए रविंद्र पत्रकार जी, आपको निवेदन है, वो 4 भाई जिनको आपने मर्द कहा सागर में, ठीक है, श्री महेश बिलेरा भैया, अनिल लेंदरा, सुरेंद्र मालतोन, मुकेश ढाना भैया, इन 4 का भी आप इंटरव्यू लेना। हालांकि आप उसमें ही मुकर जाओगे, समझ गए। थूकने चाटने वाली आदत तो जाती नहीं है ना। लेकिन आप लीजिए, और हम आपकी स्टूडियो में नहीं आएंगे, हमें तो जहाँ से बोलना होगा वहाँ से बोलेंगे, लेकिन सच्चाई तो सामने आएगी। और बहुत स्पष्ट बोल रहे हैं, अष्टानिका पर्व में तुमने मजबूर किया हमें बोलने के लिए। इसी अष्टानिका पर्व के समाप्त होते होते जनता के सामने माफ़ी मांग लेना कि मैंने रेखा दीदी पे गलत आरोप लगाया है, नहीं तो इस प्रकरण को भी हम शांत नहीं रहने देंगे। कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी। अच्छा हुआ हम नौकरी करते हैं, हमें पेंशन मिलती है, हम समाज के टुकड़ों पे नहीं पल रहे हैं। हम वो वाली ब्रह्मचारी नहीं है कि भैया जिंदगी निकालना है। हम निर्वाह करने नहीं निकले हैं, हम निर्माण को प्राप्त करने निकले हैं। और सुनो, धर्म का सही स्वरूप जानते हैं। मुनि निंदा का दोष तब लगता है जब वास्तव में सामने वाला मुनि हो। मुनि के भेष को पर हम नहीं मानते हैं। मुनि जो है द्रव्यलिंग के साथ भावलिंग में भी होना चाहिए। और जो ये क्रियाकलाप दुनिया के सामने दिख रहे हैं ना, जिनके हम सबूत रखे बैठे हैं, तो मुझे मुनि निंदा का दोष नहीं लगेगा। और सारे अंधश्रद्धालु ये बात सुन लो, मुनि है और उसकी झूठी निंदा करो। झूठी मतलब जो उसमें नहीं है। जैसे आचार्य विद्यासागर जी की आप लोगों ने की पत्र डाल के पूरे संघ की निंदा की, वो सही में निंदा है और उसमें वास्तव में नरक जाना पड़ेगा। और फिर बोलते हैं श्रीपाल कोटि भट्ट राजा थे ना, उनने तो मुनि की निंदा की थी तो उन्हें कोड़ निकला था। लेकिन 700 लोग थे ना रविंद्र भैया, तुम जैसे लोग थे जिनने झूठी झूठी अनुमोदना की थी। वाणी को यही विराम देते हैं और इंतजार करते हैं कि आप सत्य बताएंगे समाज के सामने। जय जिनेंद्र।